प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की खूबसूरत शाम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज की शाम में हम सब ब्लेस्ड हैं क्योंकि परमेश्वर ने ये फेलोशिप हमें दिया है कि हम उसके निकट आएँ, उसके वचन से सीखें, उससे प्रार्थना करें। और मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति जो सुबह शाम की प्रार्थनाओं में हमारे साथ शामिल होते हैं वो आशीष पा रहे हैं। उनके जीवन में प्रभु बड़े बड़े कार्यों को कर रहा है और आगे और भी बड़े बड़े कार्यों को परमेश्वर करेगा, क्योंकि जब हम फेलोशिप में होते हैं, संगति में होते हैं, तो हम उन्नति करते हैं। हालेलुया। सो आज की खूबसूरत शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज हम सब समाज में, इस संसार में बहुत सारी बातों को देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जलन की भावना, ईर्ष्या, एक दूसरे से मन मिटाव रखते हैं, एक दूसरे के लिए प्लानिंग को बनाते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। और ये सारी बातें बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं हर एक व्यक्ति के ऊपर। उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो एक दूसरे से चिढ़ जाते हैं, एक दूसरे से झगड़ जाते हैं, एक दूसरे से मारपीट करते हैं। परंतु इन सारी बातों में कुछ मिसिंग है जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में चाहता है, वो है प्रेम। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, प्रेम परमेश्वर है। और जब हम सब के अंदर जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, उनके अंदर जब प्रेम पाया जाएगा तो प्रेम उन सारी बातों को धीरे धीरे करके उनके जीवन से समाप्त कर देगा। क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया और यीशु मसीह ने प्रेम को प्रकट किया, हम देखते हैं सबसे पहले पिता ने उस प्रेम को प्रकट किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र आपके लिए और मेरे लिए दिया। क्योंकि हम सब गुनाह में थे, हम सब अपराध और पाप में थे, और पिता ने अपना प्रेम अपने पुत्र को देकर प्रकट किया। और यीशु ने हमसे प्रेम किया। उसने कहा कि जब हम पापी ही थे तब उसने अपने आप को हमारे लिए दिया। कोई ऐसा नहीं कर सकता। यदि कोई गलत व्यक्ति है और उसके लिए कोई दूसरा सजा ले, हो ही नहीं सकता। संसार में ऐसा नहीं है। परंतु जो प्रेम है वो ऐसा करने में हमें विवश करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें दिया कि उसने आपके लिए और मेरे लिए, आपके गुनाह और मेरे गुनाह के लिए अपने आप को दे दिया। हम देखते हैं पहला यूहन्ना 4:7 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियों, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। पहले तो वचन कह रहा है कि हे प्रियो, आपस में प्रेम रखो। और आज संसार में आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं देखने को मिलता। भाई भाइयों के बीच में प्रेम नहीं मिल रहा है। माता पिता बच्चों के बीच में प्रेम को हम नहीं देख पा रहे हैं। सास बहू के बीच में हम प्रेम को नहीं देख पा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में हम प्रेम को नहीं देख पा रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बताता है कि हे प्रियो, आपस में प्रेम रखो क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि जो प्रेम हमें मिला है, जो प्यार हमें मिला है, वो परमेश्वर से मिला है। और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है। इसलिए जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए। हर एक मसीह व्यक्ति के लिए प्रेम इम्पॉर्टेंट है। हम जानते हैं बहुतों को गुस्सा आता है, बहुतों को जब गुस्से में वो रहते हैं तो वो गलत शब्दों को बोलते हैं। परंतु यदि उनके अंदर प्रेम होगा तो वो उस गुस्से को भी कंट्रोल कर पाएंगे, वो अपने गलत शब्दों को भी कंट्रोल कर पाएंगे, वो दूसरे से जलन नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर प्रेम है। और प्रेम परमेश्वर से है, और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है। आगे लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को अपने एक लौते पुत्र को देकर प्रकट किया ताकि आप और मैं उसमें जीवन को पाएं। आज बहुत सारे लोग हैं जो जीवन की तलाश में हैं कि उन्हें जीवन मिले, क्योंकि वो बीमारियों में है, वो परेशानियों में है,
वो नाना प्रकार के प्रॉब्लम से घिरे हैं, वो विरोधियों से घिरे हैं और वो जीवन चाहते हैं। जीवन आपको प्रभु यीशु मसीह में मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह में वो जीवन मिलेगा। और जब हम प्रेम रखते हैं तो वो जीवन को भी हम पाते हैं। आज यदि आप इस प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं कि आप अपने चारों तरफ ऐसा माहौल देख रहे हैं जब लोग गुस्सा कर रहे हैं, लोग मारपीट कर रहे हैं, लोग एक दूसरे की हानि कर रहे हैं, लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, लोग जलन कर रहे हैं, तो इस वचन पर फोकस करें कि प्रभु की आज्ञा, प्रभु क्या अपने वचन में हमें कहता है, हमें क्या फॉलो करना है, हमें किस अनुसार चलना है, इस बात पर हमें ध्यान करना है। और आज ये प्रेम, यदि आप और मैं अपने जीवन में इस प्रेम को अप्लाई करते हैं, इस प्रेम को रिसीव करते हैं, इस प्रेम से हम बहुत सी बातों को जीत पाएंगे, हम जीवन को पाएंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आज आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, क्योंकि जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। आप और मैं, हम प्रेम करने वाले लोग हैं, हम क्षमा करने वाले लोग हैं और हम परमेश्वर से जन्मे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष पाई है। आइए हम मिलकर एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम सुसंती कुजूर है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा बेटा का पिछले 5 सालों से दोनों पैरों में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। मैंने पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर का यूट्यूब चैनल मोबाइल में देख रही थी और एक दिन मैं लेटर लिख कर व्हाट्सएप की और हमें प्रार्थना करके उत्तर भेजा और हमें प्रार्थना को सुन रहे थे और धीरे से मेरा बेटा का दोनों पैरों में बहुत जोरों से दर्द था, पूरा ठीक हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर को और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। इसी तरह आप लोगों का प्रार्थना सभा आगे तक भी चलती रहे। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। आज की शाम में मेरे पिता, हम आपका आदर सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि ये खूबसूरत पल प्रभु तूने दिया कि हम तेरी महिमा को कर सके, तेरी तारीफ कर सके, तेरे साथ फैलोशिप कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सच में हम घटें और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आज जितने भी लोग प्रभु इतने इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु, यदि दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु उनसे कोई भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, तो आप क्षमा करें। और इस समय जितने लोग अपने गुनाहों को मान रहे हैं प्रभु, जितने लोग अपनी गलतियों को तेरे सम्मुख रख रहे हैं प्रभु कि हाँ पिता हमसे गलतियां हुई हैं प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता कि आपने क्षमा किया, आपने माफ किया, आपने मौका दिया कि आपके लोग पिता अपने गुनाह से फिरें। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। विशेष का धन्यवाद करते वचन के लिए प्रभु यीशु। सच मेरे पिता परमेश्वर तूने अपना प्रेम प्रकट किया अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए देकर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस अगापे प्रेम के लिए प्रभु जो तूने हमसे किया। जब हम पापी ही थे प्रभु तो तूने हमसे प्रेम किया परमेश्वर पिता। और सच में प्रभु जब यीशु आप आए तो प्रभु आपने अपने प्रेम को प्रकट किया और हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु, हमें पिता उस मृत्यु से बचाया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन। आज जितने लोग प्रभु जी इस वचन को सुने प्रभु, यदि आज उनके परिवारों में, उनके जीवनों में प्रभु कड़वाहट है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, जलन है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में इन सारी बातों को हम कमांड करते हैं। इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम में। मैं कमांड करती हूँ हर प्रकार के गुस्से को यीशु के नाम में, इन भाई बहनों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। जलन की भावना को हम यीशु के नाम में डिस्ट्रॉय करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की कड़वाहट को यीशु के नाम में दूर करते हैं। फैमिली के लड़ाई झगड़ों को यीशु के नाम में डिस्ट्रॉय करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे प्रेम को पिता परमेश्वर पिता जता सके प्रभु जी, तेरे प्रेम को जान सके पिता। और सच में मेरे प्रभु जो प्रेम करता है प्रभु वो तुझसे जन्मा है। और प्रभु हम सब पिता तुझसे जन्मे हैं प्रभु यीशु मसीह। हर एक को प्रभु यीशु इन भाई बहनों को पिता प्रेम करना सिखाए मेरे खुदावन। अपने पड़ोसी से पिता, अपने दुश्मनों से पिता परमेश्वर, अपने सताने वालों से पिता परमेश्वर, इन्हें प्रेम करना सिखाएं प्रभु। ये इम्पॉसिबल है परंतु आपके स्पिरिट के लिए प्रभु ये पॉसिबल है। पवित्र आत्मा आप सहायता और मदद करें कि हर एक व्यक्ति प्रभु आपके
आपके प्रेम को प्रकट कर सके प्यारे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज जितने भी लोग पिता जॉब के लिए परेशान है मेरे प्रभु, यीशु के नाम में जॉब के दरवाजे खुल जाएं यीशु नासरी के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके बिजनेस लॉस में है, यीशु के नाम में इनका बिजनेस ग्रो अप हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी और डर में हैं, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ डिप्रेशन, एंजाइटी, डर इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक असफलता इनके जीवन को छोड़कर जाए, हर एक निराशा इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि दुष्ट प्रभु इनके जीवन में, इनके परिवार में पिता कार्य कर रहा है, यीशु के नाम में उस दुष्ट के कामों को हम खंडित करते हैं, नाश करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन परिवारों में मेरे खुदावन आज प्रभु गड़बड़ियां हैं पिता, रिश्तों में कड़वाहट है, रिश्तों में दूरियां, यीशु के नाम में उन रिश्तों को आप रिस्टोर करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज जो कर्जे में, यीशु के नाम में सारा कर्जा इनके जीवन से चला जाए, हर एक आर्थिक तंगी इनके जीवन से चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने इनके सारे कर्जे को दूर किया, इनकी आर्थिक तंगी को दूर किया, इनके फाइनेंस के सोर्सेज को खोला। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, हायर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु, इन्हें क्वालिफाइड करे प्रभु, इन्हें बुद्धि दें प्रभु कि ये प्रभु अपने ऊंचे पदों पर नियुक्त हो सके। आज जितने लोग बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु नासरी के नाम में। हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूँ इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम में। बीमारी तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। हार्ट प्रॉब्लम को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम यीशु के नाम में नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हड्डियों की बीमारी नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, लिवर की प्रॉब्लम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर एक बीमारी हम तुझे यीशु के नाम में श्रापित करते हैं, डांटते हैं यीशु के नाम में। इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में प्रभु, यीशु के नाम में। हर एक वायरल को जो इस समय चल रहा है यीशु के नाम में, उस वायरल को हम यीशु के नाम में इन भाई बहनों के शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। फीवर, बॉडी पेन, सर्दी, जुकाम यीशु के नाम में हम तुझे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम पाइल्स, फिस्टुला, फिशर की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम गुप्त रोग को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम हार्मोन्स की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम सफेद दाग की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु, जिनके भी शरीर में प्रभु सफेद दाग हैं यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त इन सफेद दाग को यीशु के नाम में हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। यीशु के नाम में इनकी स्किन ज्यों की त्यों हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जिन्हें हेयर फॉल हो रहा है प्रभु, यीशु के नाम में हेयर फॉल होने की बीमारी को हम नष्ट करते हैं। कैंसर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, रसोली और गांठों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया, क्योंकि तूने प्रभु अपने लोगों के रोगों को सह लिया, उनके दुखों को उठा लिया। धन्यवाद करते आज रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। हर एक बुरा सपना, हर एक मृत्यु के विचार, हर एक नेगेटिविटी, हर एक डरावने सपने यीशु के नाम में हम तुम्हारा अंत करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु, आपके लोग फ्री हों और ये अच्छे से सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें। जितनी भी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स में आई है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, आमीन, आमीन और आमीन।